हेलो एवरीवन। तो 2023 खत्म होने वाला है और 2024 आने वाला है। तो 2024 में हम किस प्रकार से ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाएं जिसमें हमें जैकपॉट प्रॉफिट मिले और बड़ा बड़ा प्रॉफिट हो। तो हम इसमें क्या करेंगे कि बहुत सारे स्टॉक्स हम डिस्कस किए थे, किस लेवल पे डिस्कस किए थे, क्यों डिस्कस किए थे, क्या उसमें रिजल्ट आया है, कितने में लॉसेस हुए हैं, कितने में प्रॉफिट हुआ है, क्या क्या हुआ है, सब कुछ इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो आप डीएलएफ में देखिए, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा दोस्तों। डीएलएफ में देखिए 2022-23 आसपास में ये देखिए यहाँ पे एक रेंज बनाया था। मैंने आपके साथ क्लियर कट ये रेंज शेयर किया था डीएलएफ में, और यहाँ से स्टॉक डबल हो चुका है दोस्तों। अगर आप देखेंगे कि ये सब जो लेवल है यहाँ से अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो देखिए यहाँ से उठा के इसको आप यहाँ पर रख लीजिए। देखिए 100% आसपास का गेन आ चुका है इस स्टॉक में, और अभी अभी भी कोई एग्जिट का सिग्नल नहीं आया दोस्तों। तो इस प्रकार की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती है इसको कैसे फॉलो किया जाता है मैंने सिंपल बता। देखिए ये वीकली चार्ट है, डेली चार्ट भी डिस्कस अगर आप करना चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज मैं जितने भी चार्ट डिस्कस करूंगा, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा सा पोजिशनल व्यू के बारे में समझ रहे हैं, तो मैं वीकली चार्ट पे पूरा डिस्कशन करूंगा। तो डीएलएफ का ये वीकली चार्ट है और ये मूवमेंट आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये एक साल में देखे ना कितना जबरदस्त मूवमेंट आया है। ये देखिए अप्रैल से जो इसका मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, कहीं पे रुक नहीं रहा है स्टॉक। देखिए स्टॉक मार्केट में एक चीज को आप समझिए, कोई भी स्टॉक में या फिर कोई भी जो भी ट्रेड होता है, अगर उसमें मूवमेंट होता है तो मूवमेंट को कहाँ तक कैप्चर करना है वही सबसे बड़ा चीज होता है, क्योंकि पैसा उसी में एक्चुअल में बनता है। अगर मान लीजिए कि आपको मैं बहुत सारे स्टॉक्स दिखाऊंगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपने देखिए ये रणनीति को आप देखिए, डिस्क्लेमर ये है कि एक एजुकेशनल वीडियो है। कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही लीजिए। यहाँ पे जो भी चीजें, जो भी स्टॉक्स में डिस्कस कर रहा हूँ, एक लर्निंग के पर्पज से डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आप ये सब चीजों को समझें अपने लाइफ में। ये सब चीजें अगर आपको सही लगते हैं तो उनको आप समझने की कोशिश करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर इन सब चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको ऐसे ही देखिए, आपको रैंडमली कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने एडवाइजर से सलाह लेकर ही करना है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखिए ये जो रेंज बनाया था, इस रेंज से पहले हमारे पास एक और व्यू था डीएलएफ में। और भी बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस करूंगा, जिनमें लॉसेस हुआ है वो भी डिस्कस करूंगा, तो आप ध्यान से समझिएगा। अभी डीएलएफ का अगर आपको पहले से भी मालूम है, इस चैनल पे पहले से जुड़े हुए, मेरे से पहले से जुड़े हुए, तो आपको मालूम है कि डीएलएफ में मैं जबरदस्त तरीके से बुलिश व्यू शेयर कर रहा था। यहाँ पे 100-150 का जोन में चल रहा था। मैंने बोला कि अब देखिए डीएलएफ में क्या है कि यहाँ पे क्या हुआ है कि एक बेस फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है। देखिए बेस फॉर्मेशन हुआ, पूरा बेस फॉर्मेशन हुआ, लंबा टाइम यहाँ पे चला। जो इतना लंबा टाइम चला, मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं कि ये जो इतना लंबा टाइम में क्या होता है कि स्टॉक्स में क्या होता है कि काफी कंसोलिडेशन हो जाता है। एक कंसोलिडेशन, देखिए मार्केट क्या है ना कि एक ट्रेंडिंग होगा, कंसोलिडेशन होगा, ट्रेंडिंग होगा, इस टाइप से ही चलता है। लेकिन कहाँ पे होगा सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट करना, एक्चुअल ब्रेकआउट पे एंट्री करना चाहते हैं फिर सपोर्ट पे एंट्री करते हैं, वो आपका एक सेटअप होता है। उस सेटअप के बेसिस पे मैं डेली बेसिस पे निफ्टी, बैंक निफ्टी में बताते रहता हूँ। लेकिन आप मूवमेंट को देखिए, आपको कहाँ पे पकड़ना है। आपको ट्रेड को या तो ब्रेकआउट पे पकड़ना है या फिर सपोर्ट पे पकड़ना है। कब आपको पकड़ना है इस चीज को समझिए। जैसे देखिए ब्रेकआउट हो गया तो उसके बाद सपोर्ट पे पकड़ेंगे तो और जबरदस्त मूवमेंट आएगा। कारण ये है कि एक ब्रेकआउट हो गया तो ऊपर का टारगेट ओपन हो गया, उसके बाद वापस सपोर्ट पे आएगा तो एक बड़ा मूवमेंट देगा। कोई अच्छा पैटर्न के अंदर में, जैसे देखिए यहाँ पे आपका एक रेंज बना, यहाँ से आपका 100, 150, 200 के जोन में यहाँ पे एक्यूमुलेशन के बाद पूरा प्राइस निकला। यहाँ पे जब ये ऊपर निकला तो उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए हमें एक फ्रेश एंट्री मिला। देखिए ये डेली चार्ट, वीकली चार्ट में, मंथली चार्ट में है, इसी टाइप से आपको वीकली चार्ट में भी मिलेगा, आवरली चार्ट में भी मिलेगा, छोटे टाइम फ्रेम में इसी टाइप से सेटअप मिलेगा। साइकोलॉजी ये रहेगी कि देखिए कोई स्टॉक है, आपको देखिए अगर इस टाइप से अगर नीचे जा रहा है, आपको यहाँ पे नहीं करना है बाय। अगर आप यहाँ पे अगर नहीं बाय कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है, वो आपको पे डिपेंड करता है आपका कौन सा सेटअप पे आप काम कर रहे हैं। एंट्री के लिए देखिए हमारा जो है एकदम लोवेस्ट लेवल पे भी एंट्री का सेटअप बनता है, ब्रेकआउट पे भी बनता है। कौन से लेवल पे आप एंट्री करते हैं, किस टाइप का रिस्क रिवार्ड मेंटेन करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं जो शेयर किया था यहाँ पे आसपास में शेयर किया था आपके साथ, ये सब ब्रेकआउट लेवल पे, और इस रेंज में तो मैंने एकदम अग्रेसिव तरीके से बोला था कि बाय करना है यहाँ से कम 1000 तक का टारगेट के लिए। देखिए 700 आ चुका है। अब यहाँ से अगर एंट्री करते हैं तो इसमें रिस्क टू रिवार्ड उतना सही से मैच नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि आप देखिए ना, प्राइस इस टाइप से ऊपर आया, यहाँ भी ऊपर आया था, तो उसके बाद देखिए नीचे आया, फिर कंसोलिडेट किया, जा तो ऊपर ही रहा है। लेकिन ये आपका एक देखिए मार्केट का ये बिहेवियर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ट्रेंडिंग, उसके बाद कंसोलिडेशन, ट्रेंडिंग कंसोलिडेशन, ये होते ही रहता है। मार्केट स्ट्रेच इस टाइप से भागेगा तो इस टाइप से भी गिर सकता है।
इसीलिए आपको क्या ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट में किस टाइप का बिहेवियर हो रहा है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है। और ट्रेंड को फॉलो करने का तो सिंपल तरीका मैंने आपको डेली आवरली कोई भी चार्ट में लगा लीजिए, वो बताया हुआ है इस चैनल पे, तो उसको आप अगर फॉलो कर लेते हैं तो ये जो बड़ा जैकपॉट मूवमेंट है, स्टॉक डबल भी हो जाएगा और आपके पास फिर भी स्टॉक पड़ा हुआ रहेगा, आपके बाइंग में रहेगा वो। आप मान लीजिए कि आपने उसमें कुछ प्रॉफिट 70-80% प्रॉफिट भी बुक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक 100% बढ़ चुका है, और भी बढ़ेगा, कहाँ जाएगा ये कहना काफी मुश्किल होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि अब नेक्स्ट जो फाइनल रेजिस्टेंस है ये है, इसके बाद इसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और मेरा ये व्यू है कि इस रेजिस्टेंस के आने के बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत रुकेगा जरूर। तो अभी तक तो हमारा इसमें देखिए कोई भी स्टॉप लॉसेस ट्रेलिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ है, तो अभी इसमें हमारा ट्रेड ओपन है और कंटिन्यू कर रहा है। इसमें फ्रेश एंट्री करना मुश्किल हो रहा है। अगर मैं बात करूं निफ्टी की, निफ्टी बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो ये भी मैंने पूरा आपके साथ शेयर किया था, इसका थोड़ा सा व्यू को समझिएगा। ये जो निफ्टी का व्यू है ना, इसको अगर आप मंथली चार्ट में देख रहे हैं तो देखिए आपको एक चीज को समझना जरूरी होता है। यहाँ से देखिए ये सब जोन में आया ना मार्केट, मैंने क्लियर कट बोल दिया कि मार्केट को एक करेक्शन की जरूरत है। मार्केट अब यहाँ पे रुकेगा, थोड़ा बहुत करेक्शन देगा, लेकिन करेक्शन आएगा 2-3 हजार पॉइंट का, और 2-3 हजार का पॉइंट का मूवमेंट ऊपर के लिए हमको रेडी रहना होगा। जितने भी डिप होंगे दोस्तों, देखिए मार्केट में हमेशा एकदम, जैसे यहाँ पे मैंने आपके साथ बहुत बार बुलिश व्यू शेयर कर दिया, तो कई लोग ये कहने लगते हैं कि आप सुपर बुलिश बुलिश शेयर कर रहे हैं बट मार्केट नहीं जा रहा। देखिए मार्केट चलता है, आपका जो व्यू है ना उसको सही होना चाहिए, उसका एनालिसिस सही होना चाहिए। मार्केट उसके बाद देखिए क्या जैकपॉट मूवमेंट दे रहा है। ये मंथली चार्ट में इतना बड़ा मूवमेंट है, आप इसको अगर डेली वीकली में देखेंगे तो आप देख, मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग करके निफ्टी बैंक निफ्टी में भी दिखाया है कि कितना जबरदस्त प्रॉफिट छोटे छोटे मूवमेंट में ही हो जाता है। लेकिन इसके लिए क्या होता है कि आपको समझना पड़ेगा मार्केट को पहले, कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। आप देख रहे हैं किस टाइप से इस साल में आपका पूरा मूवमेंट मार्केट में दिया है। आप अगर देखेंगे कि 2023 का जनवरी से यहाँ पे देखिए, मार्च फरवरी जनवरी देखिए, यहाँ से देखिए मार्केट क्या था, 17 हजार के लेवल पे था, और अभी देखिए मार्केट कहाँ है, जबरदस्त ऊपर का मूवमेंट आ रहा है। और पूरा एक साल के अंदर में पूरा कंटिन्यू बढ़ ही जा रहा है। इस साल में आप देखेंगे कि 2023 में यहाँ पे आपका जनवरी आसपास में ये प्राइस था, देखिए फिर नीचे आपका 16,900 भी गया। उसके बाद बड़े बड़े ट्रेंड मिले, आप देख रहे हैं कितना बड़ा ट्रेंड मिला आपको, यहाँ से यहाँ तक एक जैकपॉट मूवमेंट मिला। फिर कंसोलिडेशन फेज आया, और इस कंसोलिडेशन फेज के बाद देखिए वापस आपको यहाँ पे एक जैकपॉट मूवमेंट मिला। तो आपको बड़े बड़े 1 महीने 2 महीने के बड़े बड़े ट्रेंड मिल रहे हैं, और इसमें आपको कंसोलिडेशन भी मिल रहा है, क्योंकि मार्केट का यही बिहेवियर है। तो आपको ये सब चीज समझना है। हर साल हर मतलब चार्ट में आपको यही सब देखने के लिए मिलेगा। अब दूसरे चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, सेम टाइप से बुलिश है, सब टाइप इसमें सब में जबरदस्त मूवमेंट आ रहा है। ऑलरेडी मैंने बैंक निफ्टी का टारगेट 49,000 और निफ्टी का टारगेट 22,000 21,800 ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, आज से 1.5 साल 2 साल पहले। तो आपको ये चीज नहीं सोचना है कि मार्केट का अब देखिए आप बोलेंगे कि 1.5 साल 2 साल में इतना मूवमेंट आया। देखिए कोई भी मार्केट में क्या होता है कि कई बार करेक्शन फेज आता है। मैंने जब करेक्शन स्टार्ट हुआ था तब ये चीज शेयर किया था, बाकी हर दिन शेयर करते रहता हूँ। जब ये मार्केट में यहाँ पे ये सब जोन में जब करेक्शन चल रहा था ना, तब ये सब चीज मैंने शेयर किया था। लेकिन इसके अलावा मैं डेली बेसिस पे ये सब बताते रहता हूँ कि अभी मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तो आपको डेली व्यू भी मिलेगा। अगर मैं बात करूं कि और कौन कौन से स्टॉक्स हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस किए हैं। तो एग्जैक्टली कौन कौन से स्टॉक कौन से लेवल पे डिस्कस किए हैं वो तो आपको इस यूट्यूब चैनल के वीडियोस को देखिएगा तभी समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपके साथ डीएलएफ के अलावा आइसर मोटर, आप देखिए आइसर मोटर हमने तो पहले ही आपके साथ कितना बार डिस्कस किया और क्या क्या किया, इसको भी समझिए आप। आइसर मोटर का ये जो चार्ट है, इसको आप एक बार थोड़ा सा, ये आपका वीकली चार्ट है ना, देखिए वीकली चार्ट में आइसर मोटर में अभी भी देखिए बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट है। और मैंने आपको ऑलरेडी ये जो है ट्रेड शेयर किया हुआ है कि इसमें बड़ा मूवमेंट अभी स्टार्ट हो रहा है। देख रहे हैं इतना शानदार आपका वीकली चार्ट में पैटर्न बना हुआ है दोस्तों। और देखिए ऊपर का मूवमेंट आ रहा है आपके, देखिए एंट्री यहाँ पे हमने फ्रेश एंट्री यहाँ पे शेयर किया। इससे पहले जब इस लेवल से यहाँ से निकल रहा था वीकली चार्ट में, तभी मैंने शेयर किया था। और यहाँ से जब करेक्शन आ गया था तो मैंने आपको एग्जिट के बारे में भी बताया था। तो देखिए मार्केट का यही स्ट्रक्चर को आपको समझना जरूरी होता है कि कब कौन सा व्यू कैसे आपको बिहेव करना है। बात करूं मैं टाटा स्टील की, टाटा स्टील जो है इस स्टॉक में भी मैंने आपके साथ कई बार ये सब चीजें शेयर किया था कि देखिए ये जो स्टॉक है नीचे तो गिर रहा है लेकिन फिर से ऊपर निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि देखिए इस टाइप का बेस फॉर्मेशन को आप समझिए ना। टाटा स्टील देखिए अभी लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना चुका है। आप देख रहे हैं टाटा स्टील आपका पूरा ये जो है 2021 में यहाँ पे टॉप बना है 21-22 में। उसके बाद देखिए ये पूरा एकदम 2 साल तक क्या कंसोलिडेशन किया है जबरदस्त।
तो टाटा स्टील फ्रेश बाइंग लिस्ट में है। यहाँ से हमने 120-25 में फ्रेश बाइंग आज कल ही शेयर किया है, 1 महीने आसपास भी नहीं हुए हैं। आप 8-10 दिन पहले का वीडियो देखिएगा, आपको मिल जाएगा। आप पूरा वीडियो को जाके चेक कीजिए। देखिए टाइमिंग फिक्स मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो देखिए हमारा जो एंट्री और एग्जिट का क्राइटेरिया है वो अलग अलग जगह पे होता है, और सब कुछ सेटअप मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्यों बाय करना है, क्यों सेल करना है, क्यों एग्जिट करना है, क्यों नहीं करना है। देखिए टाटा स्टील में जब यहाँ पे था, यहाँ पे हमने एक फ्रेश एंट्री शेयर किया है, पूरा ऊपर आया, नीचे इस टाइप से एक फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है। तो ये एक बहुत ही मतलब इसका देख रहे हैं, डेली चार्ट हुआ ना, इसका आप मंथली चार्ट एक बार देखिए। जब बड़े बड़े चार्ट आप देखेंगे ना, एक बार चार्ट को आप टाइम फ्रेम को चेंज कर करके देखेंगे तो आपको जो व्यू है वो और भी अच्छी तरह से क्लियर होगा। देख रहे हैं टाटा स्टील में क्या हुआ कि एक बड़ा मूवमेंट हुआ यहाँ से, देखिए मंथली चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा करेक्शन फेज आ गया। अब एक करेक्शन फेज के बाद देखिए हर डिप पे बाय करना है ना। करेक्शन फेज में क्या होता है कि जब करेक्शन में फर्स्ट करेक्शन आ गया, जब ये नीचे जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो फिर एक डिप पे बाइंग ही स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ तक देखिए इस स्ट्रक्चर को भी समझिए। मेरा जब कोई चार्ट का एनालिसिस होता है तो इस टाइप से ऊपर जा रहा है, मैं कहीं पे एग्जिट करने का प्लान नहीं करूंगा। जब इस टाइप का ये बिहेवियर यहाँ पे शो करेगा, ये देखिए ये लो, इसके नीचे भी यहाँ पे लो, इस टाइप से अगर कट जाएगा तो यहाँ पे एग्जिट करेंगे। भले ही हमें कम प्रॉफिट हो, लेकिन ये सब मूवमेंट में भी प्रॉफिट हो जाता है। क्वांटिटी हम कंट्रोल कर लेते हैं। क्वांटिटी हमारा कब बढ़ता है, जब हमें एक रेंज मिलता है वापस से। देखिए यहाँ पे वापस से रेंज मिला, यहाँ से वापस से क्वांटिटी बढ़ गया, फिर से देखिए प्रॉफिट होगा, ऊपर जहां भी जाएगा इसमें हम प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। अब टाटा स्टील के अलावा अगर मैं बात करूं आईटी स्टॉक्स में, आईटी स्टॉक्स से पहले एक रिलायंस का डिस्कशन करते हैं। आजकल ही रिलायंस का भी डिस्कशन किया था। देखिए मंथली चार्ट में कितना अच्छा ये देखिए एक बुलिश स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। हमने देखिए मंथली चार्ट के बेसिस पे क्या किया, ये सब देखने के बाद हमने यहाँ पे देखिए ये वाला लेवल पे, अभी हमने रिसेंट में जो रिलायंस का जो व्यू आपके साथ शेयर किया है कि यहाँ से देखिए एक बाइंग आएगा और इस हाई तक जाएगा। आप स्ट्रक्चर को समझिए ना। मैं आपको डेली चार्ट, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट में दिखा रहा हूँ, तो आपको समझ में आ रहा है चीज। देखिए कितना शानदार तरीके से प्राइस ऊपर की तरफ ही जा रहा है, और यहाँ पे देखिए इस टाइप से एक रेंज बना रहा है। यहाँ पे देखिए वापस सपोर्ट पे है। अब ये देखिए एक अच्छा पैटर्न भी बनाया है और भी ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो आपको क्या है ना कि ब्रेकआउट पे ये सब स्टॉक्स को बाय करेंगे ना तो ट्रैप होने के चांसेस है। आपको इसमें देखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है, कहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी। अब अगर मंथली चार्ट में आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तो इसको आप वीकली चार्ट में कन्वर्ट कीजिए कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये पैटर्न बनने वाला है, तो वीकली चार्ट में भी कुछ कंफर्मेशन है क्या। तो जब हम वीकली चार्ट में आते हैं तो क्या देखते हैं कि वीकली चार्ट में यहाँ पे हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो भी हमें दिखाई दिया। ये वाला जोन में हमें दिखाई दिया कि यहाँ पे बार बार प्राइस रुक रहा था और प्राइस यहाँ से देखिए रिटर्न हुआ। ये तो हो गया वीकली चार्ट में। यहाँ तक हमें कोई कंफर्मेशन बाइंग का नहीं मिला है, बस सिर्फ बुलिश व्यू मिल रहा है। लेकिन बाइंग का कंफर्मेशन कहाँ पे मिला हमें, जब यहाँ पे देखिए ये जो एक करेक्टिव ट्रेंड था, किस टाइप से धीरे धीरे गिर रहा था, और इस करेक्टिव ट्रेंड का यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ, सब कुछ लाइन खींचा हुआ है। और यही लाइन खींच के मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे आपको डिस्कस किया कि देखिए ये जो है रिलायंस यहाँ से निकल रहा है, और टारगेट क्या होगा, यहाँ तक होगा, हाई तक। छोटे छोटे टारगेट मैंने शेयर किया था और फाइनल टारगेट इस हाई तक शेयर किया था। और अभी आपने मंथली चार्ट में देखा कि उस हाई के ऊपर भी और बड़ा टारगेट ओपन हो रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे अगर ये इस करेक्शन फेज में आपको यहाँ पे बेस पे आपको बाय करने के लिए मिल रहा है, ये सब लेवल पे बाय करने के लिए मिल रहा है, यहाँ तक का टारगेट आपको मिनिमम है, उसके बाद और भी बड़ा ट्रेंड है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वगैरह करते हैं या फिर छोटे टाइम फ्रेम में भी इसी टाइप से मिलेगा। तो अगर आपने यहाँ पे 10 क्वांटिटी खरीदा है तो यहाँ से यहाँ तक अगर आपने अगर 2-3-4 क्वांटिटी भी रखा हुआ है, और फिर यहाँ पे अगर फिर से एक्यूमुलेशन मिलेगा, फिर से ऐड करेंगे, तो आपको प्रॉफिट देखिए ना किस टाइप से प्रॉफिट हो रहा है। आपको रिस्क को मैंने आपका कितना रिस्क है यहाँ पे, इस टाइप से जब हुआ था तो यहाँ पे हमारा रिस्क कितना था कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये सब बेस फॉर्मेशन को फेल करेगा तो हम ये सब लेवल से एग्जिट कर जाएंगे। तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहे हैं, और रिलायंस जैसे स्टॉक में 500-600 पॉइंट का टारगेट रख रहे हैं कम से कम में, और उससे ऊपर और भी बड़ा हो सकता है। तो इससे बड़ा आपको क्या रिटर्न चाहिए, ये भी देखिए कितने दिनों में रिटर्न आया है। अगर अब मैं बात करूं कि ये जो रिलायंस स्टॉक है, ये इसका डेली चार्ट हो गया ना, इसका एक बार वीकली चार्ट देखिए कि वीकली चार्ट में आपको कब मतलब देखिए ना, इसको समझिए ना, कहीं पे भी प्राइस गया ही नहीं है। क्या कर रहा है, सपोर्ट पे आ रहा है, बाय हो रहा है। आप देखेंगे कि 2022 में पूरा ये यहाँ पे ये रेंज में ही रहा, 23 में भी पूरा रेंज में ही रहा। तो अगर 24 में ब्रेकआउट करके ऊपर भी निकल जाए तो कोई इसमें डाउट नहीं है। लेकिन इतना बड़ा जो रेंज है ना, इसी रेंज में अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। अगर आप देखिए
अगर आपने कोई भी व्यू पे ये सब लेवल पे बाय किया, यहाँ पे अगर आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया, फिर भी अगर कुछ क्वांटिटी रखे हुए फिर से यहाँ पे ऐड किया, फिर से बुक किया, अगर आप ऐसे करते ही जाएंगे अच्छे स्टॉक्स में, और ये सब चीजें, ये सब जो स्ट्रक्चर होता है, ये सब में करते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आप ब्रेकआउट में पकड़ रहे हैं, लेकिन आपका एवरेज बाइंग प्राइस ये सब लेवल के भी नीचे आ जाता है। कई बार मैं आपको ऑप्शन में दिखा चुका हूँ कि हम 50 रुपए का ऑप्शन बाय करते हैं, लेकिन उसका एवरेज बाइंग प्राइस 5 रुपए 10 रुपए भी ले आते हैं। ऐसे एवरेज करके, लॉस में एवरेज करके नहीं, प्रॉफिट में एवरेज करके। जैसे यहाँ से हमने बाय किया, यहाँ पे हमें कुछ प्रॉफिट हुआ, फिर से हमने यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, हम ये टॉप पे ब्रेकआउट पे नहीं बाय करने वाले। हम कहाँ पे बाय करेंगे, फिर से सपोर्ट पे आएगा तब बाय करेंगे। टॉप पे ब्रेकआउट पे कब बाय करेंगे, जब ब्रेकआउट सस्टेन करेगा तब। ब्रेकआउट ऊपर करेगा, सस्टेन करेगा, वहां पर भी छोटा सा रिस्क रहेगा, और उसके बेसिस पे हम करेंगे। तो इस टाइप से अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके जो रिजल्ट है वो अचानक से ऑटोमेटिक मतलब चेंज हो जाते हैं। आपको उसमें कुछ भी नहीं करने की जरूरत होती है दोस्तों। बस आप चीज को समझिए कि मार्केट ऐसे ही बिहेव करता है। अगर मैं बात करूं इन्फोसिस की, देखिए इन्फोसिस में भी अगर आप वीकली मंथली चार्ट में देखेंगे, तो अभी भी देखिए वही जो है ना, वही चीज मैं बता रहा हूँ कि क्या करना है आपको। यहाँ पे इस टाइप का बेस फॉर्मेशन हुआ, बाय करना है। लेकिन यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं। यहाँ पे देखिए लॉस हुआ, नीचे आ गया, लेकिन नीचे आने के बाद वापस देखिए यहाँ पे ऊपर आ गया। तो अगर आपको होल्ड करने की क्षमता है, अगर आप सही से इन्वेस्टमेंट करते हैं सही स्टॉक्स, क्योंकि देखिए इन्फोसिस हो गया, रिलायंस हो गया, ये सब जो स्टॉक्स है ना, जब तक इनका ट्रेंड नीचे की तरफ चेंज ना हो ना, तब तक ये क्या करेंगे कि डिप में बाय ही हो जाएंगे। और देखिए अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर की बात करूं, तो ये सब सारे स्टॉक्स बुलिश ही दिख रहे हैं। तो अगर ये जो जितना भी, और अगर मैं बात करूं ये सब ना इन्फोसिस वगैरह की, टीसीएस की, आईटी स्टॉक्स काफी बड़ा करेक्शन दे चुके हैं। जब काफी बड़ा करेक्शन देने के बाद जब ये बेस से निकल रहे हैं ना, तो एक बड़ा ट्रेंड ऊपर की तरफ मिलना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। आईटी स्टॉक्स इसी टाइप से बिहेव करते हैं। तो एक बड़ा ट्रेंड के लिए भी ये एक्यूमुलेशन के बाद मार्केट निकल रहा है, तो ये भी एक जबरदस्त मूवमेंट है। देखिए स्टॉक अगर बुलिश हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसके बाद हम डेली आवरली चार्ट में, जैसे मैंने रिलायंस का एग्जांपल दिया, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम ध्यान में रखकर अगर ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो प्रॉफिट जो है वो मल्टीप्लाई होने लगता है। आपको यहाँ पे जो छोटा छोटा प्रॉफिट आपको परसेंटेज वाइज लग रहा है ना, अगर आप पैटर्न वगैरह को देख के कि व्यू अगर बुलिश हो रहा है, पैटर्न देख के ट्रेड करेंगे, तो प्रॉफिट आपका स्पीड में होगा। एक दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, दूसरे स्टॉक्स में घुस सकते हैं। तो उसका आपका लिमिट नहीं है कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस होगा, ठीक है। आप अगर सही तरीके से काम को करने सीख जाते हैं, व्यू को सही से बना लेते हैं, उसके बाद आप एंट्री एग्जिट सही करते हैं, तो आपको दमदार रिजल्ट मिलने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं और भी स्टॉक्स की, ये देखिए बजाज ग्रुप। देखिए बजाज पे मैंने बहुत सारा 2 3 4 स्टॉक्स पे डिस्कस किया, और सब में जबरदस्त मूवमेंट आ रहा है। ये तो देखिए इसमें मूवमेंट ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिटेल्स वीडियो भी शेयर किया था, तो इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अभी भी देखिए स्टॉक बाइंग लिस्ट में ही है, लेकिन क्या है कि सपोर्ट पे भी है, तो एक अच्छा बाइंग बनता है सपोर्ट पे। लेकिन क्या है कि इसमें थोड़ा रिस्क टू रिवार्ड उतना सही नहीं बनता, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है ना, एंट्री के लिए हमें कोई एक अच्छा पैटर्न चाहिए होता है। जैसे पैटर्न यहाँ पे मिला, यहाँ पे पूरा एक बड़ा पैटर्न मिला, तो हमें पैटर्न चाहिए होता है एंट्री और एग्जिट करने के लिए। बाकी जो व्यू बनाता है उसके बेसिस पे व्यू बनता है। तो हमें देखिए यहाँ पे मार्केट बाइंग में ही दिख रहा है, तो उसमें मतलब पैटर्न नहीं, इसके चलते हम एंट्री और एग्जिट पे थोड़ा सा जल्द उतना अग्रेसिव तरीके से ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पे देखिए इस पैटर्न को समझिए आप फिर से। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, बेस फॉर्मेशन देख रहे हैं आप, इस टाइप से बेस फॉर्मेशन हुआ, आप सपोर्ट पे बाय करते गए, बाय करते गए, आपको जबरदस्त प्रॉफिट हुआ। अब इसमें क्या होगा, अगर आप कोई ट्रेड लेंगे, फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड लेंगे, ये जो कैंडल बनेगा उसी में आपका पूरा अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। इसलिए अगर कोई भी ट्रेड करते हैं, तो उसके रिस्क को समझ के कीजिए कि उसमें क्या क्या रिस्क हो सकता है। अगर आप यहाँ पे क्यों बाय करने जाएंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, आप उतना, आपको क्या करना है, कोई भी स्टॉक में अगर आपको एक व्यू समझ में आ गया, तो आप सपोर्ट पे बाय करेंगे, आपका रिस्क टू रिवार्ड काफी अच्छा मैनेज होगा, ठीक है। क्योंकि सपोर्ट के बाद अगर यहाँ से अगर आपका नीचे गिरता है, पैनिक आता है, यहाँ का आपको कुछ पुटे भी रहेगा, तो आपको क्या लॉस होगा, आप हेज करके करेंगे। अब अगर आप यहाँ पे ब्रेकआउट पे करते हैं, यहाँ का अगर आप कहाँ पे पुट लेने जाएंगे, थोड़ा सा रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मैं स्टॉप लॉस को भी ध्यान में रख के ही आपके साथ कोई भी ट्रेड वगैरह शेयर करता हूँ। इसके चलते कई बार आपको ऐसा लगेगा कि कोई ट्रेड मिस हो रहा है, देखिए ट्रेड को मिस होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हैं ना, जितने भी स्टॉक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, सब में तो मूवमेंट आ ही रहा है। अगर आप ग्लेनमार्क देखेंगे, ये सब में ऑलरेडी मैंने बड़ा बड़ा टारगेट ऑलरेडी शेयर कर दिया और ऑलरेडी आ चुका है। देखिए ग्लेनमार्क यहाँ पे एंट्री हमारी हुई थी, ये देख रहे हैं आपका 300-400 के लेवल पे हुआ था एंट्री, और अभी 800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 800-900 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा। ये कुछ दिन में और बड़ा टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ से हमारा फ्रेश एंट्री यहाँ पे बन रहा है। और ऑलरेडी यहाँ पे देखिए हमने आपके साथ शेयर कर दिया था। क्यों शेयर किया था इसको समझिए, ग्लेनमार्क को एक बार मंथली चार्ट में समझिए।
देख रहे हैं। ये करेक्शन फेज का जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में कहाँ पे हमें पकड़ने का तरीका होता है, मैं आपके साथ बार बार शेयर करता हूँ कि जब इस टाइप का करेक्शन फेज में हमें इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देने का कोई सिग्नल आता है, तो ये जो होता है सबसे लोएस्ट लेवल होता है। देखिए सबसे लोएस्ट लेवल पे बाय करने के बाद स्टॉक देखिए यहाँ से, देखिए यहीं से डबल हो गया, फिर से यहाँ पे रेंज बना है, अभी भी टारगेट ओपन है, कम से कम यहाँ तक को टारगेट ओपन है ये। तो ये सब स्टॉक्स में इस टाइप का जबरदस्त मूवमेंट आता है। और अभी देखिए बहुत सारे स्टॉक्स बचे हुए हैं, लगता है कि दूसरा वीडियो भी बनाना पड़ेगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है और स्टॉक्स अभी बहुत सारे डिस्कस करने बाकी है। अब देखिए मैं स्टॉक्स इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि देखिए मार्केट ऐसे ही बिहेव करता है। आप जितने भी चार्ट देख रहे हैं, आपको क्या चीज दिख रहा है, वीकली डेली चार्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो क्या स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, आप स्ट्रक्चर को समझते जाइए। एसबीआई की बात करो, एसबीआई को एक बार आप मंथली चार्ट में समझिए दोस्तों, अगर मंथली नहीं तो आपको इसको 12 मंथ कोई भी इस टाइम फ्रेम में, एक बड़े टाइम फ्रेम में ईयरली चार्ट में समझते हैं एसबीआई को। देख रहे हैं ये जो कंसोलिडेशन फेज है, आप देख रहे हैं कि 10-12 साल का 10-12 कैंडल आपको दिख रहा है ना, इतना बड़ा कंसोलिडेशन के बाद एसबीआई निकला है। जब निकला था तभी मैंने आपके साथ शेयर किया था, कई सारे दोस्तों के साथ शेयर किया था, काफी लोगों ने इसमें प्रॉफिट काफी जबरदस्त तरीके से बनाया है। क्योंकि देखिए फंडामेंटली कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है ना, तो उसमें जो प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है, उसका कोई लिमिट नहीं होता है। इसका अगर वीकली चार्ट को समझे एसबीआई का तो अभी देखिए रिसेंट में देखिए कितना शानदार ब्रेकआउट आया है। अब देखिए इस ब्रेकआउट से पहले आपको कई बार ये परेशान करेगा, अगर आप ऑप्शंस वगैरह में फंसेंगे तो बहुत आपको प्रॉब्लम भी होगा। क्योंकि ये सब स्टॉक्स क्या करते हैं कि इनको आप सपोर्ट पे बाय करते जाइए, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, अच्छे ट्रेंड में चल रहे हैं, सपोर्ट पे बाय कीजिए। ब्रेकआउट पे बाय करने जाएंगे, मूवमेंट आएगा कि नहीं आएगा वो कहना मुश्किल है। क्योंकि ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कोई पैटर्न का ब्रेकआउट होना चाहिए। ऐसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, ऐसे ही सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया, उस पर उतना अच्छा मूवमेंट नहीं होता। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो पैटर्न बना, देखिए कब बनाया, इस टाइप से हैंडल बनाया, तो आपको वीकली मंथली चार्ट में एक बड़ा ब्रेकआउट दिख रहा है। अब इस पैटर्न का टारगेट आएगा, ये जो है यहाँ पे हमारा देखिए फ्रेश एंट्री यहाँ पे एकदम बना हुआ है और ये हमारा एंट्री बनता है। हमारा ब्रेकआउट पे कब एंट्री बनता है इसको भी समझिए। ब्रेकआउट पे एंट्री बनता है जब हमारा एक रेजिस्टेंस का क्लियर कट कोई पैटर्न के साथ ब्रेकआउट होता है। अदरवाइज हमारा क्या होता है कि सपोर्ट पे बाय होता है, या फिर इस पैटर्न में भी यहाँ पे हमें जो सिग्नल आते हैं तो ये सब लेवल पे ही एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है।